हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। तो आई होप आप सब ने पिछले लेक्चर चारों देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हूँ ताकि आप मुझे और क्लियरली देख सकें। ओके, तो शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो देखो, पहला, तो हम आज के सेशन में ये पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बारे में पहले से मैंने बताया हुआ है आपको। तो आज हम पूरा डिटेल उसका थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, देखते हैं कहाँ तक चलता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपका डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो एक मिनट मैं थोड़ा सा। What is an irrational number? An irrational number is a number that cannot be written as a fraction. इसको हम fraction के फॉर्म में नहीं लिख सकते। In the form p and p by q, where p and q are integers, where q is not equal to 0. Okay? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, यहाँ पर से लिखा हुआ है, मैं भी साइड में लिख के बताता हूँ। देखो, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे मान लो आपका रूट टू है, तो रूट टू को इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। जैसे मान लो आप रूट टू बाय वन लिखो, ऐसे लिख सकते हो, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई ना होगा। जैसे मान लो रूट जो टू है, मानना क्या है, रूट टू, तो रूट टू क्या है आपका, इंटीजर है। ओके, इंटीजर है, इंटीजर है। ऐसा नहीं जो सर बोलेंगे आप मान लोगे। रूट टू इज नॉट एन इंटीजर, रूट टू इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, मैं अच्छे से भी बताता हूँ। ठीक है, अभी अभी थोड़ा मैं आपका क्रॉस चेक कर रहा था मैं आपको। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, रूट टू आपका इरेशनल नंबर। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर क्योंकि इसको हम जो पी बाई क्यू फॉर्म में तो आप इसको लिख सकते हो, बट इसको बाकी के जो दो तीन कंडीशन थे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। पहला कंडीशन हमारा क्या था, रैशनल नंबर होने का, भाई पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या था, पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। तीसरा मैंने क्या आपको समझाया था कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये सब चीज़ समझाया था मैंने आपको। ओके, तो यहाँ पर तो पी बाई क्यू फॉर्म है तो इसको हम लिख पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपके पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि बहुत ये तो इंटीजर है, वन इज एन इंटीजर बट रूट टू इज नॉट एन इंटीजर। ओके, और क्यू के वैल्यू जीरो नहीं, इसका मतलब पहला भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या सेकंड वाला था कि दोनों ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है होने चाहिए, बट रूट टू इज नॉट एन इंटीजर। तो जो हमारा रूट टू है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर तो हो नहीं सकता। क्या होगा वो इरेशनल नंबर है। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो, उसके बाद ये पहला गया। दूसरा, पाई जो होता है, पाई जिसको हम बोलते हैं पाई, आपको पता है पाई का सिंबल क्या होता है, दिस वन इज द सिंबल ऑफ पाई। और पाई को जनरली आप याद रखे होंगे 22/7 हम लिखते हैं। एक्चुअली पाई इक्वल टू 22/7 इस तरह से लिखना ही गलत है। क्यों, देखो पाई कभी भी, देखो पाई, देखो यहाँ पर बोला गया ना पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल के अंडर में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर के अंडर में पाई लिखा हुआ है। तो पाई इज, याद रखो बच्चों, नोट डाउन करो, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर पाई अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम 22/7 के फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो लिखना गलत है। कभी भी कोई इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि ऐसा लिखा इसलिए जाता है, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। ऐसा इसलिए लिखा जाता है, देखो क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो नियरली 3.411415 कंटिन्यू चलता जाएगा। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। याद रखो, मैं वो पिछली वीडियो में भी कलेक्टर में कहा था, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर आइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट जो इरेशनल नंबर होगा वो ऑलवेज आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। वो रिपीटिंग करेंगे ही नहीं। इसका मतलब पाई का जो वैल्यू है 3.14159, ये कभी रिपीटिंग कुछ नंबर डिजिट डिजिट रिपीटिंग होंगे ही नहीं, कुछ पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम क्यों 22/7 के आसपास लिखते हैं, क्योंकि देखो जब आप 22/7 को सॉल्व करोगे, याद रखो जब आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो इसका डेसिमल जो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व कर दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ 22/7 क्या है। देखो रिपीटिंग होगा, गारंटी रिपीटिंग होगा। उलझा उलझा सिम सिम 22/7 देखो किया, इसको मैं इक्वल टू किया, देखो यहाँ पर क्या आया, देखो ध्यान से देखना है इसको। देखो यहाँ पर क्या है, 1.428। देखो यहाँ पर ये ब्लॉक, देखो 22/7 को हम सॉल्व करें, देखो ये क्या है, 142857 इतना हुआ। अभी जो इतना मैंने उसको सिलेक्ट किया है उतना ही देखो, फिर से देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 142857, फिर से यही फिर से रिपीट हो रहा है 142857। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ये रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको क्या सिखाया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। वैसे भी 22/7 को हम लोग को उसको डेसिमल करके फिर चेक करने की जरूरत नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो रैशनल नंबर है, ऐसा करना बेवकूफ़ी हो गया। सिंपल देख रहे हैं कि 22/7 इट इज इन p/q फॉर्म, और p और q 22 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और 7 इज नॉट इक्वल टू 0, बस यहीं से दिख रहा है कि भैया रैशनल नंबर है। ओके, समझ में आ गया। तो उसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, जो पाई का जो वैल्यू है ना 3.14 जो यहाँ पर समथिंग है, क्या हो गया, ये देखो, ये जो पाई का जो वैल्यू है ना इस जगह पे 3.141 है कि नहीं, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ उससे मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी वही है, देखो 3.142 मतलब कहने का मतलब पाई का वैल्यू जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और 22/7 का वैल्यू जो कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, गलत बोल दिया क्या, और एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा कि पाई का जो वैल्यू है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं हो रहा है। बट हमने देखा 22/7 का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो इन दोनों को इक्वल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इक्वल नहीं कहा जाता, देखो एक्चुअली जो 22/7 का जो वैल्यू यहाँ पर देखो 3.14, मतलब कहने का मतलब 22/7 का जो डेसिमल जो वैल्यू है 3.142 आपके सामने दिख रहा है, ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू कुछ हद तक क्या, कुछ हद तक पाई के डेसिमल वैल्यू से मैच कर रहा है। देखो 3.1428 यहाँ पर जो अब 22/7 का डेसिमल है, और पाई का थोड़ा वैल्यू एक बार देखना, डेसिमल क्या है 3.14, पाई का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ कितना डिजिट मैच हो गया, तीन तीन, इधर तीन उधर तीन, इधर पॉइंट उधर पॉइंट, इधर वन उधर वन, इधर फोर उधर फोर, बस वहां पर उधर टू है यहाँ पर वन है, तो कितने डिजिट यहाँ पर मैच हो रहे हैं, थ्री डिजिट मैच हो जा रहे हैं। तो इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि पाई का वैल्यू, उन्होंने ढूंढा जो पाई का जो वैल्यू का जब सोचा गया कि पाई का वैल्यू ये पॉइंट डिसिमल क्यों ना हम फ्रैक्शनल वैल्यू पुट करें 22/7, तो उन्होंने देखा कि देखो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 20/7 ऐसे नहीं आया, देखो एक्चुअली हुआ क्या, पाई का जो वैल्यू था 3.41141 जो आपके सामने दिख रहा है, उन्होंने सोचा कि यार पाई, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा माइक्रोफोन में दिक्कत आ गया था, तो जब मैं बोल रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से वो मैं चीज़ बता देता हूँ। ओके, काफ़ी देर तक मैं रिकॉर्ड कर चुका था, तो उसके बाद मैंने उसको काटा सारा, फिर से बोल देता हूँ। तो मैं आपको कहानी बता रहा था, हमें कहानी पढ़ रहे थे, कहानी ये था कि साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या करें कि ऐसा एक रैशनल नंबर हम खोजे जिसका डेसिमल वैल्यू कुछ हद तक पाई की डेसिमल वैल्यू के साथ मैच कर जाए, तो उन्होंने पाया 22/7। तो इसका मतलब कहते नहीं है कि 22/7 हम बराबर कर दें पाई के साथ, दैट इज टोटली रॉन्ग, वो पूरा एक तरह से गलत है। तो पाई का वैल्यू कभी 22/7 होगा ही नहीं, क्योंकि हाँ आप बोल सकते हो उसके नियर अबाउट हुआ है, तो ऐसे लिखना गलत है पूरा। ओके, तो एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, पाई जो होता है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए उन्होंने एक रैशनल नंबर कंसिडर किया था। ओके, चलो इसके बारे में इतना बात हो गया, इरेशनल नंबर, तो पाई के बारे में थोड़ा ज्यादा हमने डिस्कस कर दिया है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि √3, उसी तरह √5, √7, ये सारे आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर निकालोगे, इसका वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू आएगा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसका मतलब इरेशनल नंबर है। √3 का वैल्यू निकालने आपको पता है कैसे निकालते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नोट्स अबाउट द इरेशनल नंबर, क्या है, पहला चीज अब याद रखो, दो इंपोर्टेंट चीज जो आपको याद रखने हैं, पहला है कि दे कैन नॉट बी रिटन एज ए p/q फॉर्म, p/q को फॉर्म में उसको हम लिख नहीं सकते। देखो कहने का मतलब आप तो सोच रहे होगे कि सर हम तो √2 को चाहे तो √2/1 तो ऐसे लिख सकते हैं, p/q को फॉर्म में आ गया। देखो p/q फॉर्म में लिख, देखो p/q को फॉर्म में तो हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, पर उसके जो कंडीशन है वो तो मैच नहीं हो रहा ना, तो ऐसा लिखना सही नहीं माना जाता, ऐसा लिखना क्या सही नहीं माना जाता। ये p/q लिख दिया, इसका मतलब उसको उस सारे बाकी कंडीशन दो सेटिस्फाई होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना कर दे रहा है, हम p/q फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बाकी के कंडीशन मैच नहीं होना है। तो वो कहने का मतलब ये है कि अगर p/q को फॉर्म में लिख रहे हो तो बाकी के भी मैच होने चाहिए कंडीशन।
तो बाकी के मैच नहीं हो रहे, इसलिए वो पी बाई क्यू फॉर्म में उसको मना ही कर रहा है। भाई हो ही नहीं रहा तो फायदा क्या। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, देखो, तो इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर आप जाते हो, रेडी होके स्कूल गए, मान लो सब कुछ किया आपने, वो सब सही है, लेकिन स्कूल ही बंद है। तो जो आप रेडी हुए, कुछ हुए, उससे कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रेडी नहीं हो सकते, रेडी हो सकते हो, आपको पता। लेकिन बाद में पता चला कि स्कूल नहीं है, स्कूल छुट्टी है, तो आपको रेडी होना, जो ड्रेस पहना था यूनिफॉर्म, वो सब बेकार हो गया। ठीक है, तो समझो उसी तरह का कुछ प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर हुई, इसलिए वो मना कर रहा है। दे कैन नॉट बी रिटन एज ए पी बाई क्यू फॉर्म। समझ में आ गया। दूसरा चीज, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो मैंने पहले आपसे कहा था कि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, दिमाग में रट्टा मार लो। रैशनल नंबर के आइदर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और दूसरा, इरेशनल नंबर के हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, याद रख लो। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो रूट 2 का मैंने स्क्वायर रूट वैल्यू निकाला है। रूट 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट मतलब 2 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितना निकलता है? 1.4142। और भी कंटिन्यू करेगा ये, डॉट 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 और भी आएंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखो, इसका जो डेसिमल जो वैल्यू है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है? नॉन रिपीटिंग। कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, कोई सिंगल डिजिट हो या कुछ 4-5 नंबर का ब्लॉक ऑफ डिजिट, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बट रैशनल नंबर होगा मतलब रिपीट होगा ही होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रिपीटिंग होगा ही होगा। मतलब कहना मतलब जो रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अलाओगे तो आइदर टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ही होगा। कुछ नंबर ऐसे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में वो चीजें गिवन थी कि एक एक फ्रैक्शन था, एक मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में था, मतलब रैशनल नंबर था, उसका डेसिमल पहला पॉइंट के बाद पहला डिजिट एक आया, दूसरा डिजिट अलग आया, करीबन 6-7 ब्लॉक ऑफ डिजिट पर अलग अलग आए। ठीक है, तो आपको हार नहीं मानना है। आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है, बट आगे आप डिवीजन करते हुए चलोगे, आपको रिपीटिंग मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ फाइनल इंपोर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ मैंने सब लिख के रखा हुआ है पहले से। ओके, तो पहला चल नोट पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? फाइनल इंपोर्टेंट नोट टू आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल। तो फाइनल इंपोर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आइडेंटिफाई करो कि रैशनल है कि इरेशनल है कोई नंबर। पहले रैशनल का मैंने आपको बता ही दिया था, हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 5-3। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने। दूसरा चीज, डेसिमल फॉर्म इज आइदर टर्मिनेटिंग होगा, देखो मैं आपको पहले से बताया था कि आइदर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा यहाँ पर, याद रखो। यहाँ पर वही चीज मैंने इरेशनल नंबर में हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, और जो डेसिमल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसी का यहाँ पर मतलब कौन सा फॉर्म, मतलब नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ बच्चों, आगे बढ़े। तो चलो, ये कुछ टिप्स है और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है जो फाइनल हमारा जो डिस्कशन, इतना लंबा चौड़ा जो डिस्कशन हुआ, उसका हम यहाँ पर एंड करते हैं एक टिप्स, मतलब टिप्स के साथ। द टिप्स टू आइडेंटिफाई, पहला, इफ ए नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लो कोई एक नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे मान लो 0.5 या फिर 2.75, जो कि टर्मिनेट हो गया तो वो रैशनल नंबर होगा। क्लियर है चीजें। दूसरा टिप्स, इफ ए नंबर हैज ए टर्मिनेट रिपीटिंग पैटर्न, अगर कुछ रिपीटिंग पैटर्न उसमें है, 3 का ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, या फिर 3-4-5 नंबर कुछ डिजिट ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर का फॉर्म है, मतलब रैशनल नंबर होगा वो। तीसरा चीज, इफ द डेसिमल गोज ऑन फॉरवर्ड विदाउट रिपीटिंग, अगर वो कोई डेसिमल है वो हमेशा चलता रहा, कोई रिपीटिंग हुआ ही नहीं, जिसका मतलब समझ लेना कोई रैशनल नंबर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, देखो स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पे गिवन है। स्क्वायर रूट का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ये पहले से पढ़े हो क्लास 8 में, तो उसको मैं अभी नहीं समझाने वाला। जैसे ये 2, 7, 10 ये सब है आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उनका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएंगे। ओके, तो जिनको जाना है परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो अब जाके मेरे क्लास 8 के वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा वो रैशनल नंबर आएगा, हमेशा आएगा। ओके, तो ये रहे सारे टिप्स। तो आई होप आपको ये नोट्स वगैरह जो भी चीजें मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में जो समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अपने, मतलब हम अपने पढ़ाई में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर देख लो, अच्छे से मैंने नोट्स यहाँ बना के रखे हुए हैं, आपको मजा आ जाएगा। ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन ना लो।
देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर कुछ देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो ऑपरेशंस यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो और भी कुछ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जो पढ़ रहे थे, जो हमारा अभी चल रहा है पढ़ाई, उसमें हम अब क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, जो ऑपरेशंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दो पहले से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसको पूरा बच्चों अच्छे से रट्टा मार लो, और इसको अच्छे नहीं तो फोटो भी उठा दो, नोट्स के लिए पता नहीं कब टाइम होगा, अब यहीं से फोटो उठा लो। ऑपरेशंस, पहला, अगर हम एडिशन करें ए प्लस बी को, समझना है इस चीज को ध्यान से, ए प्लस बी को अगर हम ऐड कर दें, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑपरेशन एडिशन करना है, किसको किसको करना है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ एडिशन करना है, तो वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा। इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कोई नहीं मिलेगा, मतलब कोई देगा नहीं आपको, इतने अच्छे से मैंने डिटेल में लिखा है ना, अच्छे से मैंने पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने ये सब चीजें बनाई है। तो देखो कितना मेहनत लगता है ऐसी चीजों में, और जो टाइम मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इस नोट्स के ऊपर, देखो आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ मैंने सोच सोच के एग्जाम्पल, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके मैंने बनाया है नोट्स। ओके, शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले आपको बता ही दिया हूँ एडिशन, अगर दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें बच्चों, तो ऑलवेज हमेशा रैशनल नंबर आएगा, दिमाग में बैठा लो। जैसे मान लो कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 5/7, 3/2, कुछ भी ले लो, ऐड करो और रैशनल नंबर ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। देखो रैशनल और इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। दो, अगर हम एक रैशनल नंबर, मतलब ये जो है यहाँ पर जैसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, रैशनल। अगर एक रैशनल नंबर पकड़ो, एक मिनट, इसको मैं ये यूज कर लेता हूँ, ये सब चीजें इसको रब कर लेते हैं, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। देखो अगर मान लो कि एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, उन दोनों को ऐड करोगे बच्चों, हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा, हमेशा। अब चाहो तो एग्जाम्पल करके सॉल्व कर देख लेना, हमेशा इरेशनल आएगा। हाँ, अगर कोई इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों लेते हो और उन दोनों को अगर ऐड किया, क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा, सॉरी हमेशा नहीं, कभी कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी कभी इरेशनल भी आ सकता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल में नीचे लिखा भी है, इरेशनल, रैशनल, रैशनल भी आएगा, इरेशनल, तो सारा मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ, ये देखो नीचे लिखा है मैंने, अब मुझे अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। ये पहले समझ में आ गया, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस रैशनल हो गया, रैशनल प्लस इरेशनल हो गया। अब इरेशनल जो यहाँ पर मैंने बताया, इरेशनल प्लस इरेशनल, सेम इरेशनल, देखो रैशनल ही होगा रिजल्ट, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखो मैंने दोनों भी लिखा है, रैशनल वाला केस भी लिखा है और इरेशनल वाला केस भी लिखा है। देखो जो इधर में समझा रहा था उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो। √2 आपका इरेशनल है और ये भी -√2, ये भी आपका इरेशनल है, तो दोनों को ऐड किया तो जीरो आया, जीरो इज इरेशनल नंबर। ओके, अब देखो अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कभी कभी इरेशनल भी आएगा। देखो तो √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, दोनों को ऐड किया, √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 आपका इरेशनल है। तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई हैं उसी को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा होगा, तो मेरा यहाँ पर आ रहा होगा इमेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। देखो ऊपर जो समझा है उसी का यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में गिवन है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है। अच्छा, तो हमने कितना कवर कर लिया, हमने इसको इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, एडिशन वाला काम खत्म हो गया, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे आते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया कि रैशनल प्लस रैशनल हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा आपको यहाँ पे माइनस वाला केस है, तो मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया शायद, इंटू और डिवीजन का है, चलो माइनस वाला आप कर लो। रैशनल प्लस प्लस रैशनल हमेशा रैशनल आएगा सब्ट्रैक्शन केस में। ठीक है, और रैशनल प्लस रैशनल हमेशा आपका ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और इरेशनल प्लस रेशनल हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट भी। ओके, थर्ड आते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसका एग्जाम्पल आप खुद सोचो, मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी, मतलब ए और बी, मतलब एक रैशनल और रैशनल को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर आपका रैशनल ही आएगा। और रैशनल प्लस इरेशनल, जो सॉरी रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये हमेशा आपका इरेशनल आएगा। ओके, और इरेशनल और इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कभी कभी रैशनल भी आएगा, कभी कभी इरेशनल भी आएगा। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में दिया है, अब अच्छे से नोट्स देख लो। यहाँ पर रैशनल रैशनल इरेशनल का देखो तो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, स्पेशल केसेस के बोलते हैं, मे बी रैशनल, मे बी रैशनल, यहाँ पर सब एग्जाम्पल गिवन है। ओके, आई होप आपको समझ में चीजें आ रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन वाले में भी रैशनल प्लस रैशनल डिवाइड करोगे तो हमेशा रैशनल आएगा। रैशनल रैशनल डिवाइड, प्लस बोल दिया क्या, सॉरी डिवाइड, रैशनल रैशनल डिवाइड रैशनल, ऑलवेज
क्या होगा, रैशनल डिवाइड रैशनल ऑलवेज रैशनल, रैशनल डिवाइड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल आएगा, और इरेशनल डिवाइड इरेशनल कभी कभी रैशनल भी हो सकता है, कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है, बट जीरो को बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा, तब ये चीज़ें नहीं होगी, कंडीशन भी यहाँ पर दे दिया है। तो जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऊपर बताए हैं उसको आप देखो, पढ़ो, समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहा सवाल इसके अंदर मैंने इंटू वाला केस का, आई थिंक देखो यहाँ पर चार चार ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, इंटू वाला केस में मैंने एक ऑपरेशन छोड़ा हुआ है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, एक ऑपरेशन मैंने यहाँ पर छोड़ा है इंटू का, ठीक है, कि रैशनल 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 गया, रैशनल रैशनल गया, इरेशनल इरेशनल, स्पेशल केस में अभी बोला ना, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, आप सोचो क्या होगा। और माइनस वाला पूरा मैंने स्किप कर दिया, उसको पूरा आपके लिए होमवर्क है, सब्ट्रैक्शन करना, और डिवीजन का भी मैंने एक स्पेशल केस छोड़ दिया, उसको आप करना है, ठीक है, ओके, समझ में आया। इरेशनल इरेशनल का बोला है, कभी कभी रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, तो उसको उसको आप देख लेना, देखो यहाँ पे लिखा नहीं, इरेशनल का और इरेशनल के साथ कभी कभी रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, उसका एग्जाम्पल आप मुझे करके सब देना। तो ओके, समझ में आ गया, ये सब नोट समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चीज़ें हैं, तो जितना मैंने समझा दिया है उसी के बेस पे मैंने होमवर्क गिवन किया है, याद करके करना उसको। अब हम आगे बढ़ें, आगे पढ़ाई चलते हैं। देखो एक एक चीज़ समझाने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मुझे जल्दी से कोर्स खत्म करना है ना, क्योंकि देखिए तो एक तो मैंने बहुत लेट से शुरू किया है, तो आप ऑलरेडी मुझे पता है चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं से पढ़े होगे, यूट्यूब पर पढ़े होगे, या फिर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होगे, ऑफलाइन प्राइवेट ट्यूशन में पढ़े होंगे, तो बस मैं आपको बस एक रिफ्रेशमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इस रिफ्रेशमेंट के फिर दिस इज द वन शॉट वीडियो, दिस इज नॉट द वन शॉट वीडियो, पूरा डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, ओके, तो बस आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा। चले आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसको इस वीडियो में कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट में करें, सोचो क्या करें, क्या करें, इस काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल ऑन द नंबर लाइन, द नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, ओके। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्या करें, चलें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको स्टार्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इसको खत्म करना है। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम हो चुका है या फिर आने वाला है, ये सारे हैप्पी लीग का ही चैप्टर्स है, तो हैप्पी लीग के लिए ऑल द बेस्ट, ओके।